हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रविराज प्रसाद और मेरे चैनल क्लासमेट एडवेंचर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट। चैप्टर नंबर 1, chemical reaction and equation। chemical reaction and equation फ्रॉम बेसिक से जानते हैं क्या है। फर्स्ट हमें जानना है व्हाट इज साइंटिफिक चेंजेस। व्हाट इज साइंटिफिक चेंजेस? एनी चेंजेस दैट ऑकर विदिन द एनवायरनमेंट अराउंड अस। विदिन द एनवायरनमेंट around us is considered as scientific changes. Any changes that occur within the environment around us is considered as scientific changes. Any changes that occur within the environment around us is considered as scientific changes. Changes means क्या होता है? An act or process through which something becomes different। कुछ परिवर्तन होना, चेंज। हमारे आसपास कुछ परिवर्तन होना, हमारे एनवायरनमेंट में कुछ परिवर्तन, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ परिवर्तन होना, उसको बोलते हैं साइंटिफिक चेंजेस। एनी चेंज, और चेंज मीन्स एन एक्ट और प्रोसेस थ्रू विच समथिंग बिकम्स डिफरेंट। कुछ परिवर्तन होना, कुछ परिवर्तन। There are mainly two types of scientific changes in the study of science. There are mainly two types of. There are mainly two types of scientific changes in the study of science. First is physical change and second is chemical change. First is physical change and second is chemical change. There are mainly two types of scientific changes in the study of science. Scientific change, there are two types: physical change and chemical change. First, physical change. A physical change is a change that occurs in the physical properties of a substance. Physical change is a change that occurs in the physical properties of a substance. They are usually, physical change is usually reversible means capable of being reversed or reformed to its pre-state। मतलब पुनः इसको प्राप्त किया जा सकता है। एक सब्सटेंस से उसको कन्वर्ट किया गया है अदर सब्सटेंस में, एंड दैट सब्सटेंस कैन बी रिवर्स्ड टू इट्स प्री स्टेट। ये जैसे एग्जांपल के रूप में अगर हम वाटर लेते हैं, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं, फिर स्टीम को फिर से अगर हम ठंडा करेंगे तो फिर से हमें वाटर मिलेगा, मगर दोनों में केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा। चाहे आप इसको वाटर में रखें या फिर इन द फॉर्म ऑफ गैस रखें, दोनों में केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O है। वेपर का भी केमिकल फॉर्मूला क्या है? H2O है। वाटर का भी H2O है। आइस का भी क्या रहेगा? H2O रहेगा। देयर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज क्या होता है? फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होता है, ना कि केमिकल प्रॉपर्टी। तो केमिकल प्रॉपर्टी नहीं चेंज होता, इसलिए हम उसको फिर से हम रिवर्स कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ बीइंग रिवर्स या रिफॉर्म टू इट्स प्री स्टेट।
When a physical change occurs, then no new substance or matter is formed. कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है, दैट सब्सटेंस रिमेन्स द सेम, वही सब्सटेंस रहता है. वाटर से स्टीम बनना, अब तो क्या है, दोनों तो सेम कंपोजिशन है, दोनों ही H2O है, दोनों सेम चीज है. नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. अगर हम H2 प्लस O2 मिलाएंगे तब H2O बनता है. जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से मिलाते तब H2O बनता है. ये है केमिकल चेंजेस है. मगर H2O को गर्म करने पर स्टीम में बदलना, यह क्या है, फिजिकल चेंज है. अब है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है मैटर के, या सब्सटेंस भी बोल सकते हैं. लेंथ होता है, लेंथ, कलर होते हैं, दिस आर द बेसिक जो हमको दिखता है. डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. मास हो गया. दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस. इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी. क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन. फ्लेक्सिबिलिटी. इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स लचीलापन. प्रेशर, प्रेशर मीन्स होता है फोर्स बाय एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. वॉल्यूम, जैसे क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. लस्टर, इसका एक और फॉर्म मीन वर्ड होता है LUSTRE. लस्टर मीन्स, दोनों सेम वर्ड है. लस्टर मीन्स होता है चमक, साइन, साइन होता है SHINE, साइन. ए जेंटल साइन बोल सकते हैं, या सॉफ्ट ग्लो बोल सकते हैं. सॉफ्ट ग्लो या जेंटल साइन. लस्टर, LUSTRE भी होता है और LUSTER भी होता है. LUSTER भी होता है, LUSTRE होता है, दोनों होता है मीनिंग. तो ये बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर है. 8 बेसिक फिजिकल properties of the matter. Some physical properties of a substance. Some physical properties of substance क्या है, लेंथ है, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. कलर हो गया. प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया. लस्टर या फिर LUSTRE, लस्टर मीन्स साइन होता है. इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन. दिस आर द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस. अब एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस. ठीक है ना, फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल हम देखते हैं क्या क्या है. बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को स्टीम में बदलना. स्टीम मीन्स भाप, भाप, भाप में. कन्वर्टिंग वाटर इनटू स्टीम इन द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड बॉइलिंग ऑफ वाटर. ये क्या है, ये फिजिकल चेंजेस है. H2O ही है, मटेरियल तो क्या है, H2O ही है, वो तो थोड़ी चेंज हुआ है.
बस लिक्विड से चेंज होके गैस में बदला है, बस ड्यू टू टेम्परेचर। ये लिक्विड से गैस में बदला है, बस ये है। अब दूसरा है मिक्सिंग ऑफ साल्ट NaCl एंड वाटर। NaCl एंड वाटर, मिक्सिंग ऑफ NaCl एंड वाटर, इन दोनों को मिलाने पर क्या मिलता है? साल्ट और वाटर। अगर इसको हम गर्म करेंगे तो फिर हमें स्टीम मिलेगा, तो हमें रो फॉर्म में भी साल्ट मिल जाएगा। फिर स्टीम को हम ठंडा करेंगे तो हमें फिर से वाटर मिल जाएगा। तो हम इन दोनों को अलग भी सेपरेट कर सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं। तो मिक्सिंग ऑफ साल्ट टू वाटर इज कॉल्ड, दिस इज द एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अगर हम HCl प्लस NaOH को मिलाते तो हमें मिलता है NaCl प्लस H2O, ये हमें मिलता। तो ये हो गया, ये जो हो गया ना, ये हो गया केमिकल चेंजेस का एग्जांपल। मगर हम पहले से ही NaCl जो एक स्टेबल सब्सटेंस है, अब वाटर भी एक स्टेबल सब्सटेंस है, ये क्या है? एक साल्ट है, ठीक है। तो क्या है? स्टेबल सब्सटेंस है, उसको मिला है, तो ये बस मिक्स हुए हैं। इन्होंने अपना केमिकल फॉर्मूला नहीं चेंज किया, मगर एसिड को बेस से मिलाने पर हमें साल्ट और वाटर मिलता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें केमिकल, ये एग्जाम्पल जो है ये केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है, मगर ये जो एग्जाम्पल है ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। देखिए एग्जाम्पल यहाँ पर है, फिजिकल चेंज में मैटर चेंजेस फ्रॉम मैटर चेंजेस, मगर इसका केमिकल आइडेंटिटी नहीं चेंज होता है। जिस मैटर चेंज हो, छोटे छोटे हो जाना, आइस से वाटर बनना, ये बस हो रहा है बस, मगर इसका केमिकल आइडेंटिटी नहीं। इसका भी तो H2O होगा, वुड का भी जो थी केमिकल थी फॉर्मूला जो होगा वो भी वही सेम होगा, पेपर का भी सेम ही होगा जो केमिकल फॉर्मूला होगा। shredding of the paper means cutting of the paper, chopping wood means वुड को छोटे छोटे भाग में काटना। मिक्सिंग ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, ग्रे और ग्रीन मार्बल्स को मिला, यह क्या है? फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल है। बर्निंग वुड को जलाना, ये क्या है? केमिकल चेंज। अब मान के चलो कार्बन है, वुड में क्या है? कार्बन है, कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाएंगे तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो ये क्या एग्जाम्पल है हमारा केमिकल चेंज का? कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। रोटिंग, बनाना का सड़ना, ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल। क्योंकि इसको फिर से उसके उसी फॉर्म में लाना, दैट इज वेरी हार्ड है, उसको लाना बहुत ही, टू इट्स प्री स्टेज वेरी हार्ड, और कभी हो भी नहीं सकता, ये भी है। मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, विनेगर को बेकिंग सोडा से मिलाना, ये भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है? केमिकल चेंजेस का एग्जांपल है। फायरवर्क्स, ये भी क्या है? केमिकल चेंजेस का एग्जांपल्स हैं। केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस, a chemical reaction forms new products। जैसे केमिकल चेंज में क्या होगा? न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब फिजिकल चेंज में मैटर चेंजेस, वही हुआ मैटर, मगर उसका केमिकल आइडेंटिटी नहीं चेंज होता। फिजिकल चेंज में केमिकल आइडेंटिटी नहीं चेंज होता। जैसे मेल्टिंग हो गया, श्रेडिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, चॉपिंग हो गया, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस का एग्जांपल है। मेल्टिंग, श्रेडिंग, बॉइलिंग, चॉपिंग, ये सब क्या है? फिजिकल चेंजेस का है, मैटर नहीं चेंज हो रहा। मगर डाइजेशन, रस्टिंग, ये सब क्या है?
एग्जाम्पल है केमिकल चेंजेस का, कंबोशन, रोटिंग, सड़ना, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस का एग्जाम्पल है। न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज का, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, मतलब आइस क्यूब है उसका सॉलिड में है। आइस क्यूब क्या होता है, सॉलिड में होते हैं, उसका वाटर में बदलना मतलब लिक्विड में बदलना, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण बदला है, मगर उनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम ही है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज का, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज का। आगे पढ़ते हैं, चॉपिंग ऑफ वुड, लकड़ी को काटना, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, तो क्या होगा, लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगा, वो थोड़ी ही कुछ और बन जाएगा। श्रेडिंग ऑफ ए पेपर, पेपर को काटना, कटिंग ऑफ पेपर, छोटे छोटे पेपर में बनाना, तो पेपर ही ना रहेगा। मिक्सिंग ऑफ ग्रे एंड ग्रीन मार्बल्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। अब आगे आते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल changes. A chemical change is a change that occurs in the chemical properties of a substance. A chemical change is a change that occurs in the chemical properties of a substance. Okay, chemical properties of a substance. A chemical change is usually irreversible, not reversible. It is irreversible. Irreversible means hard to be reversed to its pre-state, or unable to be reformed to its pre-state, means hard to be reformed to its pre-state. It is called chemical irreversible. A chemical change is usually irreversible. When a chemical change occurs, then new substances or matters are formed. When a chemical change occurs, then new substances or matters are formed. अब देखो एग्जांपल्स है। A chemical change is the change that produces matter with a different composition. A chemical change is a change that produces matter with a different composition. जैसे एग्जांपल 2H2 plus O2 gives H2O. H2 plus O2 gives H2O. इसको बैलेंस करेंगे, ये अभी क्या है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसको इधर 2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4 हो गया, तो ये भी इधर 2 है H2O, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, 2 2 नहीं 4 और 2 O हो गया, इधर भी 2 O2 है, मतलब 2 ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल, मतलब एटम है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर। टू डिफरेंट सब्सटेंस दैट आर हाइड्रोजन गैस, एक है क्या है, हाइड्रोजन गैस है, एंड ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। दोनों रिएक्ट करते हैं विच ईच अदर टू फॉर्म वाटर H2O, दैट इज टोटली ए डिफरेंट सब्सटेंस, टोटली डिफरेंट सब्सटेंस है ना। हाइड्रोजन को क्या है, यूज्ड एज ए फ्यूल की तरह यूज करते हैं हाइड्रोजन को, यूज्ड एज ए फ्यूल। इसको फ्यूचर का भी फ्यूल बोलते हैं, भविष्य में इसका यूज एज ए फ्यूल होगा। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस जो हेल्प करता है कंबशन में, कंबशन मीन्स होता है जलना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग, कंबशन मीन्स जलना, द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग। ऑक्सीजन गैस हेल्प्स इन द कंबशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस को जलने में मदद करता है हाइड्रोजन गैस, मतलब ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस क्या करता है, हेल्प्स करता है हाइड्रोजन गैस को इन द कंबशन, जलने में। जबकि वाटर क्या होता है, एक्सटिंग्विश करता है फायर को, एक्सटिंग्विश मीन्स बुझाना होता है, क्वेंच,
क्वेंच, क्वेंच मीन्स बुझाना, क्वेंच मीन्स बुझाना। मतलब देख रहे हो, एक है जो फ्यूल है, हाइड्रोजन गैस क्या है, फ्यूल है। ऑक्सीजन गैस क्या है, उसके कंबशन में मदद कर रहा है। और वाटर क्या है, वाटर उसको अधिक क्वेंच कर रहा है, उसको एक्सटिंग्विश कर रहा है, उसको बुझाने में मदद कर रहा है। एक तरफ जलाने में मदद, एक बुझाने में, मतलब समझ रहे हैं ना, एक डिफरेंट कंपोजिशन फॉर्म हुआ। तो केमिकल चेंज क्या है, इज द चेंज दैट प्रोड्यूसेस मैटर विथ ए डिफरेंट कंपोजिशन। अब H2O को नॉर्मल भाषा में तो हम तो बोलते हैं वाटर, मगर ऐसे ही इसका नेम है डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ऐसे इसको बोलते हैं डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, एक्सटिंग्विश मीन्स क्वेंच, ये क्या है, साइनोनिम्स वर्ड है, ये भी याद रखो, साइनोनिम्स वर्ड है। एक्सटिंग्विश का क्वेंच, कंबसन मीन्स द प्रोसेस ऑफ बर्निंग समथिंग। अब कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये ऑक्सीडेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर, हीट ऑफ कंबशन, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, कोरोसिविटी, रिएक्टिविटी। तो ये सब क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस। ये हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। ओके, ये सब है। जैसे NaCl का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन का, मतलब सोडियम का 1 है, क्लोरीन का क्या है -1 है। ऐसे नॉर्मली रहेगा तो Na का 0 है, ऐसे है। ऑक्सी HNO3 का क्या है, N का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, H का +1 है यहाँ पर, O का -2 × 3 है, -6 है। तो N का क्या है, N का +5 है यहाँ पर, -6 + 1 = -5। अब -5 को बैलेंस करेगा +5, तो ऐसे है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऐसे रहता है। तो ये हायर क्लासेस में जाके पढ़ना है। These are the chemical properties of substance। अभी देख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, या देखो ये भी है ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, केमिकल बॉन्डिंग, कैसे sp बॉन्डिंग है, sp2 है, sp3 है, ये सब कौन सा बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हीट ऑफ कंबशन क्या है, टॉक्सिसिटी क्या है, फ्लेमेबिलिटी क्या है, कितना ज़्यादा जल्दी, कोरोसिविटी क्या है, कितना जल्दी जंग लगता है, रिएक्टिविटी क्या है, कितने जल्दी रिएक्ट करता है, पोटेशियम क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव धातु है। और प्लेटिनम, प्लेटिनम सबसे ज़्यादा लिस्ट रिएक्टिव धातु है। उससे जैसे पोटेशियम, सोडियम, ये सब क्या है, बहुत ही रिएक्टिव धातु है, ये सभी है। अब है एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। ऐसे तो ऊपर भी पढ़ चुके हैं केमिकल रिएक्शन के एग्जाम्पल्स, साथ ही पढ़ रहे थे। ये देखिए केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स है, बर्निंग ऑफ वुड्स, रोटिंग बनाना, ये सब क्या है, एडिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, फायरवर्क्स, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। कंबशन, रोटिंग, रस्टिंग, डाइजेशन, ये सब क्या है, केमिकल चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। रस्टिंग, रस्टिंग क्या है, किसी भी मेटल का उसके ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इस सब फॉर्म में बदलना। किसी भी मेटल, प्योर मेटल है ना,
तो उसका ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में बदलना, तो उसको रस्टिंग या उसको बोल सकते हैं कोराइजन भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? कोराइजन, मेन वर्ड होता है कोराइजन। रस्टिंग हम मेनली यूज़ करते हैं आयरन के लिए यूज करते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। मेनली मेटल जो जिसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वो आयरन है। बाकी और दूसरे मेटल के लिए जैसे कॉपर का अभी लगना, जंग लगना, उसको क्या बोलते हैं? कोराइजन ऑफ द कॉपर। फिर और भी मेटल जैसे सिल्वर का, तो उसको हम अलग बोलते हैं, वो ये कोराइजन ही बोलते हैं, ठीक ना। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो केमिकल चेंजेस देख लिया, केला का सड़ना, बर्निंग ऑफ द बूट्स। बर्निंग ऑफ द बूट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। कार्बन रहेगा उसमें तो ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। रोटिंग ऑफ बनाना, बनाना का सड़ना, उसमें भी जो रहेगा। फायर वर्क्स रहते हैं, उसका भी कोई केमिकल फॉर्मूला रहता है, दैट इज वेरी बिग। अब मिक्सिंग विनेगर एंड बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा विनेगर को मिलाना, ये क्या है? बेकिंग सोडा NaHCO3, बेकिंग सोडा NaHCO3। विनेगर क्या होता है? चलिए पढ़ते हैं। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड क्या है? लोकल नेम है। एसिटिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड। ये IUPAC नेम है, IUPAC नेम है। जिसका फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिक एसिड का ये होता है CH3COOH। क्या होता है? CH3COOH। मतलब विनेगर में एक बहुत ही लाइट अमाउंट में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड जिसको हम क्या बोलते हैं? IUPAC नेम, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो IUPAC नेम क्या है? एसिटिक एसिड का इथेनोइक एसिड। क्या है? इथेनोइक एसिड। तो CH3COOH और HCOOH रहेगा, ये क्या रहेगा? मिथेनोइक एसिड है। ये क्या है? मिथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड का ऐसे रहता है, स्ट्रक्चर कहते हैं HCHCOOH, ऐसा फॉर्मूला रहता है, CH3COOH। ये मिथेनोइक एसिड का HCOOH। तो इथेनोइक एसिड क्या होता है? विनेगर में क्या होता है? एसिडिक एसिड होता है, बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट मीन्स कम, मतलब पतला। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। और एसिटिक एसिड को ही IUPAC नेम है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या है? इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या है? CH3COOH, CH3COOH। अब बेकिंग सोडा, केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3। देखो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला नेम, या फिर इसको IUPAC नेम भी बोल सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो आगे का क्या होता है, आगे का देखते हैं किधर गया। जब बेकिंग सोडा सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ विनेगर, एसिटिक एसिड CH3COOH, देन सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सोडियम एसीटेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखते हैं कैसे बनता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट react with acetic acid gives sodium acetate
और एगो ये बनता है अनस्टेबल कंपाउंड। देखिए ये कैसे बन रहा है, जैसे NaHCO3, तो Na, इसमें से Na प्लस हो जाएगा इधर, और इधर से CO3H हो गया ना, तो माइनस होगा। अगर CO3 सिर्फ रहता, CO3 रहता तो ये 2 माइनस होता। इसमें हाइड्रोजन एक चला गया, तो हाइड्रोजन का क्या होता है, H प्लस होता है ना, एक हाइड्रोजन, तो इसमें दोनों को मिला के क्या हो जाता है, एक माइनस हो जाता है बस। इसमें दो माइनस थे ना, इसमें एक प्लस था, तो दो माइनस में से एक प्लस करेंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो वही हो गया, HCO3 -1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो Na प्लस HCO3 माइनस, और इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से एक H निकलेगा, इसमें से क्या होगा, एक H निकलेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे निकलता है, देखो इसमें से ऐसे निकलता है H, तो यहाँ से निकलता है वो H, और यहाँ से निकलता है O माइनस, यहाँ पर हो गया, और ये H प्लस हो गया, तो ये H यहाँ पर मिला, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, एन, और ये वाला Na प्लस है ना, तो इससे मिलेगा CH3C से, और ये इससे मिलेगा, तो NaCH3C, सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं एसीटेट। ये हो गया सोडियम, ये वो हो गया एसीटेट, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेट, सोडियम एसीटेट। फिर क्या बना, अनस्टेबल कंपाउंड बन गया, H प्लस, H प्लस प्लस HCO3 माइनस, तो हमको क्या बन गया, H2CO3 बना ना, H2CO3, यहाँ पर एक प्लस है इसमें माइनस है, तो दोनों कैंसिल हो गया, तो H2CO3 बना, मगर H2CO3 क्या अनस्टेबल कंपाउंड है, तो बाद में क्या होगा, H2O बनेगा, इसमें से एक ऑक्सीजन आ गया, और प्लस CO2 बनेगा, तो हमें ये मिलता है सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन गैस, दैट विल, मतलब हाइड्रोजन नहीं, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।